ये प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लेना, क्योंकि रोजाना हम इसी प्रकार के कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि प्रतिशत होता क्या है और कैसे प्रतिशत के सवालों को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत शब्द से आपको क्या सीखने को मिलता है, सबसे पहले ये जानिए। प्रतिशत, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति और शत अलग आएगा। प्रति का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर, जैसे 20 रुपए प्रति केजी, आपने देखा 20 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 20 रुपए 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य है। उसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि प्रतिशत, शत का मतलब 100 होता है। ये 100 में कितना वैल्यू होता किसी का, वो आपका प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए, जैसे कि संख्या मैं ले लेता हूं, ये कितनी प्रतिशत है, 5 है, ये कितनी प्रतिशत है। तो ये अगर प्रतिशत इसका ज्ञात करेंगे तो 5 का जो प्रतिशत होगा वो 100% होगा। किसी संख्या को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500% हो जाएगा। और प्रतिशत के निशान को आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ इस प्रकार से प्रतिशत का साइन होता है। निशान, ये चिन्ह होता है वो ये होता है, आपको ये मालूम चला कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो 100 का गुणा कर देंगे। ये देखिए, ये इतना लिखा हुआ है, अब इसको लिखेंगे कितना प्रतिशत, तो 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई। प्रतिशत मतलब 100 में उसका मान कितना है, वही उसका प्रतिशत है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिशत के कुछ टाइप्स होते हैं क्वेश्चनों के, वो मैं बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला टाइप्स होता है, आपने देखा होगा कि 500 लिखा होता, 500 का 8% कितना होगा, 500 का 8% कितना होगा। देखिए 500 रुपए है, उसका 8% कितना हो। जैसे तो आपने कोई चीज ली, आपने सपोज दैट आपने लिया कुरकुरे, कितने रुपए के, 100 रुपए के, और उसमें आपने क्या किया कि उसमें 8% की छूट दे रहा। भाई कितने रुपए छूट दे रहा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यदि 100 रुपए की चीज थी, उसमें 8% का छूट दे रहा था, 100 रुपए की चीज में 8% का छूट दे रहा था, छूट कितना दिया रहा था ये आपको नहीं मालूम चल रहा, तो आप कैसे मालूम करेंगे। तो 100 रुपए का 8% क्या होगा, सबसे पहले जो चीज है उनको गुणे में लिख दीजिए। ठीक, 100 और 8 का। अब किसी संख्या को यदि हम प्रतिशत में बदलते थे तो 100 का गुणा करते थे, और यदि ये प्रतिशत में पहले से ही दिया है, अगर इस प्रतिशत को हमको संख्या में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। मेरी बात क्या क्लियर हो रही है कि मैं अगर किसी संख्या को, एक संख्या है, ये प्रतिशत है, अगर प्रतिशत में बदलेंगे, संख्या से प्रतिशत में जाएंगे तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और प्रतिशत से संख्या में आएंगे तो 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्लियर हुई मेरी बात। तो यहाँ पे ये प्रतिशत से संख्या में जा रहे हैं तो 100 का भाग कर रहे हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार। तो बचेगा क्या, केवल और केवल 8। तो 100 रुपए की चीज में वो 8 रुपए की छूट दे रहा था। अब इसी प्रकार 500 का 8% कितना होगा, आपने देखा कि इन दोनों संख्याओं को गुणा में लिख देते हैं, और ये प्रतिशत में थी, ये प्रतिशत में थी, प्रतिशत से संख्या में आएंगे तो 100 का भाग दे देंगे। ये मेरा पैटर्न जरूर याद कर लेना ताकि आपके क्वेश्चन बन जाए। तो 5 और 8 बचा, 5 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जवाब आ जाएगा। ये पहला टाइप से क्वेश्चन को हल करने का। अब एक और टाइप्स होता है जो क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में कैसे चेक करेंगे कि आपके कितने परसेंटेज बने हैं, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जो पूर्णांक था, मान लो कि 800 का, सॉरी अब मैं कक्षा 10 के हिसाब से ले रहा हूं। कक्षा 10 में आपने देखना 100 का पूर्णांक था 600 का। अब 600 के पूर्णांक में सपोज दैट आपके जो मार्क्स आ गए वो 500 आ जाए, अब कुछ भी आ सकते मार्क्स। तो ये कितने था, ये पूर्णांक था, आपके प्राप्तांक कितना हो गया। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, अब इसका प्रतिशत ज्ञात करना। तो एक बात मेरा ध्यान रख लीजिए कि कभी भी प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे कि नहीं, संख्या है 100 का गुणा करेंगे। तो ये कितना है, ये 600 पहले पूर्णांक नीचे रखेंगे
और प्राप्तांक कितना रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब इसका कर लेंगे प्रतिशत ज्ञात। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 6 का 500 में भाग दे दीजिए, 6 पंचे 30, 6 का किसमें 500 में भाग इस प्रकार दे दीजिए। और जल्दी से भी करना चाहिए तो 6 48 की 48 इस प्रकार लिखेंगे और जीरो, और उसके बाद फिर इसका 6 दूना 12, 6 3 को 18, इस प्रकार ये फिर 2 आएगा और इस प्रकार ये बार बार 3 3 चलता रहेगा, 6 3 18, 6 3 18। तो ये कुछ इस प्रकार 83.33% होगा। ठीक, ये इतने प्रतिशत आपका निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, पूर्णांक जो है जिस संख्या के ऊपर निकालना है प्रतिशत, और जिस चीज का निकालना है, तो प्राप्तांक जो आपको अंक प्राप्त हुए 500 ऊपर रखना और जितना पूर्णांक था नीचे रख देना और 100 का गुणा कर देना, आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। ये बात हुई। अब इसके बाद एक प्रतिशत की और अच्छी खासियत है जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो देख लीजिए उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं रब। तो अब देखिए एक प्रतिशत और बनता है, जैसे कि कहता है कि ए का 20%, ए का 20%, बी के इस प्रकार बनाएंगे, ए बी से 20% अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा है, तो बी ए से कितना कम होगा। अब देखना यदि ए जो है 20% इससे अधिक है, तो भाई सपोज दैट अगर बी तो कम होगा ही होगा, तो कितना कम है, कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत में निकालना। देखिए प्रतिशत में बता रहा तो प्रतिशत में बताना है कितना परसेंट कम होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल करिए। अब मैं एक चीज और बताने वाला, स्पेशल ट्रिक, ए और बी इसका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ए और बी या 20% का वैल्यू होता कितना, 20% बराबर क्या होगा, यदि प्रतिशत के संख्या में बदलेंगे तो 100 से भाग देते थे, मैं अभी सिखा चुका हूं आपको, इस प्रकार 100 से भाग देना, ये कटेगा इस प्रकार, 1/5 आपका आएगा, इसका 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कहने की बात ये है कि जो ए है बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो ए की जो वैल्यू देखो, ये बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ए क्या है इससे अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 5 से 1 अधिक है। देखिए ये हमारी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू, जो हमारी रियल वैल्यू है बी की ये है। अब 20% बढ़ाने के बाद मतलब कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, तो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। ये अनुपात निकल आया ए और बी का। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना, ज्ञात ये करना है कि ए बी से कितना परसेंट कम होगा, जो ए है वो बी से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पर जो कमी है वो 1 की है, यही तो है, कमी कितनी की है, 1 की है। और किसके ऊपर कमी है, जो ए है वो बी से कितने परसेंट कम होगा, ये ज्ञात करना है। ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर आपको 6 लगा के 100 कर देना है। इसमें से कितना कम है ना, यही वाली संख्या, तो एक्चुअल वैल्यू इससे कितना कम है, कौन क्या कम है, ये बी, तो 1 कम था और 6 तो बटे में रखेंगे ही, और ये 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इसका इसमें गुणा करते हो 100/6 आपका प्रतिशत लिख सकते हैं। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए 50/3%, और आगे जाइएगा तो और इसको हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रतिशत के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे टाइप्स को आपको नोट्स कर लेने हैं और ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करनी है। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि 1000 का 10% कितना होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1000 का 10% कितना होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।